फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक पोम नंबर 5 आज हम स्टार्ट करते हैं। पोम नंबर 5 लूसी ग्रे। तो लूसी ग्रे बेसिकली ये एक बच्ची का नाम है और ये एक ऐसी बच्ची है जो कि तूफ़ान में अपनी माँ को रास्ता दिखाने के लिए लैंटेन लेके जाती है और वहाँ पर तूफ़ान में रास्ता भूल जाती है और इसकी मौत हो जाती है। तो ये एक सानिया है बेसिकली और ये एक बैलार्ड है, यानी कि पुरानी कहानी है और इसको जो लिखा है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एरा के शायर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1। ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। अक्सर मैंने सुना है लूसी ग्रे के बारे में, यानी कि शायर कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के अक्सर मैंने इस बच्ची के बारे में सुना है। और फिर इनका इत्तेफाक होता है उस जंगल से गुजरने का। तो फिर ये अपनी पोम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, और जब मैंने पार करा उस जंगल को, आई चांस्ड टू सी एट ब्रेक ऑफ डे, तो मुझे मौका मिला फजर के वक्त देखने का, द सॉलिटरी चाइल्ड, अकेली तन्हा बच्ची। तो पहले स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैंने इस बच्ची के बारे में पहले भी सुना हुआ था और जब मुझे जंगल पार करने का मौका मिला तो मैंने फजर के वक्त उसे देखा, अकेली तन्हा बच्ची को। स्टैंजा 2 की तरफ बढ़ते हैं। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, कोई दोस्त नहीं कोई साथी नहीं लूसी जानती है। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मोर, और वो रहती है एक वसी दलदल में, यानी कि वो एक पहाड़ी इलाके की तरफ रहती है जहाँ पर बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ से वो एक दलदल नुमा उसकी जगह बन जाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यही कह रहे हैं कि वो वसी दलदल में रहती है, यहाँ से मुराद ये बर्फ़ वाला है दलदल। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, और ये सबसे खूबसूरत चीज़ हो सकती थी जो पैदा होती बिसाइड अ ह्यूमन डोर, किसी इंसान के दरवाजे के पास। लूसी ग्रे विलियम वर्ड्सवर्थ इस बच्ची को सबसे खूबसूरत चीज़ कह रहे हैं कि अगर इंसान के दरवाजे पर कोई चीज़ खूबसूरत पैदा हो सकती थी तो वो लूसी ग्रे है। नंबर 3 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। यू येट में स्पाई द फॉन एट प्ले, यहाँ पर हम स्पाई, वैसे तो इसका मतलब जासूसी होता है, यहाँ पर हम इसका मतलब लेंगे देखना, सी इसका मतलब लेंगे। यू येट में स्पाई या यू येट में सी द फॉन एट प्ले, कि तुम अभी भी देख सकते हो उस हिरन के बच्चे को खेलते हुए। द हेयर अपॉन द ग्रीन, और खरगोश को घासों के ऊपर। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, लेकिन वो मीठा चेहरा लूसी ग्रे का अब मजीद देखा नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि बाकी खूबसूरतियां तो उस दलदल की या उस जंगल की अभी भी बाकी हैं, कि आप हिरन के बच्चे को खेलता हुआ देख सकते हो, खरगोश को घासों पर देख सकते हो, लेकिन वो जो मीठा चेहरा था लूसी ग्रे का वो अब नहीं देखा जा सकता। नंबर 4 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। नंबर 4 स्टैंजा को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ शायर ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी ग्रे की कुछ खासियत आपको बता दी। अब नंबर 4 स्टैंजा में क्या है कि उसकी माँ जो है वो टाउन गई हुई है शॉपिंग के लिए और यहाँ पर इसका बाप जो है वो किसी काम में मसरूफ़ है या इसको कोई काम करना है। तो ये अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा ये लालटेन लो और जाकर अपनी माँ को लेकर आ जाओ, क्योंकि इसका बाप ये प्रिडिक्ट करता है कि तूफ़ान आने वाला है। तो ये अपनी बेटी को कहता है कि ये लालटेन लो और अपनी माँ को जल्द से जल्द वापसी लेकर आ जाओ। तो ये स्टार्ट करते हैं। टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज रात तूफ़ानी रात होगी। यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें टाउन ज़रूर जाना होगा। एंड टेक अ लैल्टर्न चाइल्ड, और लालटेन भी ले लेना मेरा बच्चा, टू लाइट, रोशनी दिखाने के लिए। योर मदर, अपनी माँ को, थ्रो द स्नो, बर्फ़ में। यानी कि आज रात जो है वो तूफ़ानी रात है तो तुम्हें टाउन ज़रूर जाना होगा क्योंकि इसकी माँ वहाँ पर गई भी है। और मेरा बच्चा एक लालटेन भी ले लेना ताकि तुम रोशनी दिखाओ अपनी माँ को बर्फ़ में से। नंबर 5 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। दैट फादर विल आई ग्लेडली डू, अब ये लूसी जवाब देती है, जी बाबा मैं ये खुशी से करूँगी। टिस स्कार्सली आफ्टरनून, ये टिस जो है ये इटिस का कॉन्ट्रैक्शन है। टिस स्कार्सली आफ्टरनून, अभी मुश्किल से दोपहरी हो रही है। द मिन्स्टर क्लॉक
हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, और मिनिस्टर क्लॉक ने यानी कि गिरजाघर की जो घंटी है उसने अभी 2 ही बजाए हैं। एंड यॉन्डर इज़ द मून, और सामने चांद नज़र आ रहा है। तो वो कहती है कि जी मैं ये काम खुशी से करूँगी, अभी तो दोपहरी हो रही है और मिनिस्टर क्लॉक में भी 2 ही बज रहे हैं और सामने चांद है, तो मैं अभी उनको लेने चले जाऊँगी। नंबर 6 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, और जब ये बात उसने सुनी तो उसके बाप ने अपना हुक उठाया। एंड स्नैप अ फगेट बैंड, और लकड़ियों के गट्टर को काटने लगा। ही प्लाइड हिज वर्क, वो अपने काम में मसरूफ हो गया। एंड लूसी टूक द लैल्टेन इन हर हैंड, और लूसी ने क्या करा, इतने में लैल्टेन उठाई अपने हाथ में। नंबर 7 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। नॉट बिलीटर इज द माउंटेन रॉय। अब देखिए ये थोड़ी सी मंजरकशी कर रहे हैं कि क्योंकि तूफान की प्रेडिक्शन थी, तो ये तूफान जब आता है तो आपको पता है कि जानवरों को पहले पता चल जाता है, तो ये बेसिकली एक प्रेडिक्शन या वो एक मंजरकशी आपके सामने पेश की जा रही है कि हो क्या रहा है बाहर। तो नॉट बिलीटर इज द माउंटेन रोए, कि जो पहाड़ी हिरन है वो खुश नजर नहीं आ रही है। विद मैनी अवेंटन स्टॉक, और इधर उधर वो बहुत ज्यादा जर्ब लगा रही है और आवारा फिर रही है। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और उसके पैर से क्या हो रहे हैं, जो पाउडरी स्नो होती है वो बिखर रही है इधर उधर। दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, और वो ऐसे ऊपर आ रही है, वो जो स्नो है उसके पैर से जब उड़ रही है जैसे कोई धुआं ऊपर आ रहा होता है। नंबर 8 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। द स्टॉर्म कैम ऑन बिफोर इट्स टाइम। होता यह है कि जो तूफान होता है वो वक्त से पहले आ जाता है। शी वैंडर्ड अप एंड डाउन, वो इधर उधर जाती है, वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, और बहुत सारी पहाड़ियां लूसी चढ़ती है। बट नेवर रीच्ड द टाउन, लेकिन वो टाउन पहुंच ही नहीं पाती कभी। नंबर 9 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। द रेच पेरेंट्स ऑल दैट नाइट। अब क्या होता है कि तूफान वक्त से पहले आ जाता है और लूसी इधर उधर घूमती रहती है, बहुत सारी पहाड़ियाँ चढ़ती है, बहुत सारी पहाड़ियाँ उतरती है, लेकिन टाउन तक नहीं पहुँच पाती। इतने में क्या होता है कि उसकी माँ जो है वो घर पर आ जाती है, और उसकी माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी तो मुझे ढूंढने गई हुई है। तो अब ये दोनों बाहर निकलते हैं तूफान में अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। तो ये वही कह रहे हैं कि द रेच पेरेंट्स ऑल दैट नाइट, कि वो बदनसीब माँ बाप पूरी रात वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, चीखते रहते हैं दूर दराज तक। बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट, लेकिन ना तो कोई उनको आवाज सुनाई देती है, ना तो उन्हें कोई मंजर दिखाई देता है। टू सर्व देम फॉर अ गाइड, जो कि उनकी रहनुमाई करे। यानी कि लूसी लालटेन लेकर अपनी माँ को रास्ता दिखाने के लिए निकली थी, लेकिन तूफान वक्त से पहले आ गया और लूसी खो गई। लेकिन उसकी माँ घर पर आ जाती है, और जब उन दोनों को पता चलता है कि लूसी अभी तक घर वापस नहीं आई, तो वो दोनों ढूंढने के लिए निकलते हैं, और वो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनको ना तो कोई आवाज़ सुनाई देती है लूसी की, ना तो उन्हें कुछ नज़र आता है लूसी के बारे में कुछ जो उन्हें रहनुमाई करता है उनकी। नंबर 10 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड, वो रात में निकले होते हैं ढूंढने के लिए, और सुबह हो जाती है, और सुबह फजर के वक्त वो एक पहाड़ी पर खड़े हुए होते हैं। दैट ओवरलुक द मूर, और जहां से वो पूरे के पूरे दलदल को या पूरी की पूरी वो जो उनकी जगह होती है उसको वो देख सकते होते हैं। एंड थैंक्स दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, और वहां से वो देखते हैं एक लकड़ी के पुल को। अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो कि 1 फरलॉन्ग दूर होता है उनके दरवाजे से। अच्छा, ये जो फरलॉन्ग है ये बेसिकली डिस्टेंस की यूनिट है, जो कि तकरीबन 201 मीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 फरलॉन्ग जो होता है वो 201 मीटर के बराबर होता है। तो ये बेसिकली एक डिस्टेंस की यूनिट है कि वो जो ब्रिज होता है लकड़ी का, जो पुल होता है लकड़ी का, वो उनके दरवाजे से उनके घर से 201 मीटर या 1 फरलॉन्ग दूर होता है। तो नंबर 11 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। दे वेप्ट एंड टर्निंग होमवर्ड, वो रोते हैं और घर की तरफ मुड़ते हैं। क्राइड, और चिल्लाते हैं। इन हेवन वी ऑल शैल मीट, कि जन्नत में हम सब मिलेंगे। व्हेन इन द स्नो द मदर स्पाइड, और इतने में क्या होता है कि उसकी माँ जो होती है वो
बर्फ में देखती है। अच्छा, यहाँ स्पाइट से मुराद अगेन कोई जासूसी नहीं है, देखना है यहाँ से मुराद। तो उसकी माँ जो होती है वो बर्फ की तरफ जब देखती है, बर्फ में जब देखती है द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, तो उसे लूसी के कदमों के निशान नजर आते हैं। नंबर 12 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स हेज, वो क्या करते हैं कि वो ढलवानी पहाड़ के या ढलवानी पहाड़ी के नीचे उतरते हैं। दे ट्रैक द फुट मार्क स्मॉल, और वो छोटे छोटे जो पैरों के या कदमों के निशान होते हैं लूसी के, उसको फॉलो करते रहते हैं। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हैज, और फिर वो एक टूटे फूल के बाड़ की तरफ से गुजरते हैं। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और फिर वो एक बड़ी सी लंबी सी पत्थर की दीवार की तरफ से गुजरते हैं। नंबर 13 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, और उसके बाद वो एक खुला मैदान पार करते हैं। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, और वो निशानात अभी तक बिल्कुल वैसे ही थे। दे ट्रैक्ड देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, वो उन्हें पीछा करते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं, और उनमें से वो एक को भी मिस नहीं करते। एंड टू द ब्रिज दे केम, और पीछा करते करते उन कदमों के निशानों को वो पुल के पास आ जाते हैं। नंबर 14 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोवी बैंक, वो पीछा करते करते स्नोवी बैंक की तरफ से दोज फुट मार्क वन बाय वन, वो पैरों के कदमों के निशान एक एक करके इनटू द मिडिल ऑफ बैंक, वो कहाँ की तरफ आ जाते हैं, वो उस तख्ते के बीच में आ जाते हैं, यानी कि वो जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, उसके वो बीच में आ जाते हैं। एंड फर्दर देयर वाज नन, और वो देखते हैं कि उसके बाद वो कदमों के निशान नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं वजाहत कर दूँ कि यहाँ पर पुरानी जो बुक थी उसमें एक पिक्चर लगी हुई थी, ब्रिज के बिल्कुल बीच में आ जाती है, तो वहाँ पर दो जो तख्तियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। तो ये बेसिकली इस बात की वजाहत है कि वो बच्ची वहाँ से गिरकर, और नीचे नदी बह रही होती है, उसमें वो नदी में बह जाती है और मर जाती है। तो यहाँ उन्हें वो अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी बच्ची यहाँ से गिरकर मर गई है। नंबर 15 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। Yet some maintain that to this day, शायर कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आज भी कुछ लोगों ने इसको बरकरार रखा हुआ है कि शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, कि वो एक जिंदा बच्ची है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, कि आज भी तुम शायद देख सकते हो उस मीठी लूसी ग्रे को अपॉन द लोनसम वाइल्ड, अकेले तन्हा जंगल में। नंबर 16 स्टैंजा की तरफ, जो कि लास्ट स्टैंजा है, उसकी तरफ चलते हैं। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, यानी कि ना हमवार और हमवार जगह पर वो चलती है अकेले। ये शी ट्रिप्स, ट्रिप्स का मतलब है स्मूथली वॉक्ड, बिल्कुल वो बिल्कुल स्मूथली चलती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और वो कभी पीछे नहीं देखती। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और वो गाती है तन्हाई वाला गाना। दैट विसल्स इन दी विंड्स, और जो कि सीटी की तरह गूंज रहे होते हैं हवा में। तो ये बेसिकली पोम थी लूसी ग्रे, जो कि बहुत ज़बरदस्त पोम थी। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी ग्रे, जो कि एक बच्ची है, उसका जो सानिया है उसके साथ पेश आया है, उसको डिस्कस करा है यहाँ पर। और ये कहा गया है कि वो जो बच्ची है वो एक लिविंग बच्ची है, आज तक जिंदा बच्ची है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, और आपको भी वो दिख सकती है अगर आप अकेले जंगल में हो तो चलिए इसके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द पोम अगेन एंड इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला जो है, द पोइट चांस टू सी लूसी डैश, पोइट को मौका मिला लूसी को देखने का। कहाँ पर मौका मिला या कब मौका मिला? एट दी ब्रेक ऑफ डे, फजर के वक्त उसे मौका मिला। नंबर 2 एमसीक्यू है, लूसीज फादर आस्क लूसी टू गो टू द टाउन विद अ लैंटर्न टू ब्रिंग हर, लूसी के बाप ने उससे कहा कि तुम्हें टाउन जाना है लैंटर्न लेकर। क्या लाने के लिए? आंट को लाने के लिए, यानी कि अपनी आंटी को लाने के लिए नहीं, सिस्टर को लाने के लिए नहीं, ब्रदर को लाने के लिए नहीं, मदर। तो लूसी के बाप ने कहा था कि तुम्हें टाउन जाना है और अपनी माँ को लेकर आना है। नंबर 3, लूसी रिप्लाइड टू हर फादर दैट शी वुड डैश गो टू द टाउन टू टेक बैक हर मदर, लूसी ने जवाब दिया अपने बाप को कि मैं जाऊंगी। अच्छा, कैसे जाऊंगी? ग्लैडली, खुशी से जाऊंगी अपनी माँ को वापसी लाने के लिए। नंबर 4 एमसीक्यू है,
लूसी couldn't reach the town because लूसी जो है वो टाउन नहीं पहुंच पाई। उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह थी शी लॉस्ट हर वे इन स्टॉर्म, कि तूफान में रास्ता भूल गई वो। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द वुडन ब्रिज वॉज एट डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम लूसीज होम, कि वो जो लकड़ी का पुल था वो कितनी दूर था लूसी के घर से? वो बेसिकली एक फरलॉन्ग दूर था, और फरलॉन्ग मैंने आपको बता दिया 201 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द लूसीज पेरेंट्स बिकम सर्टेन ऑफ हर डेथ व्हेन दे सॉ। अच्छा, लूसी के माँ बाप उस वक्त श्योर हो गए कि हमारी बच्ची की मौत हो गई है जब उन्होंने देखा हर फुटप्रिंट, जब उन्होंने अपनी बच्ची के फुटप्रिंट उस ब्रिज के ऊपर देखे जिसके आगे मजीद 2 तख्तियां नहीं थी, तो उन्हें इस बात के ऊपर सर्टेन हो गए कि अब हमारी बच्ची जो है वो मर चुकी है। नंबर 7 पर है। सम पीपल स्टिल बिलीव दैट लूसी कैन बी सीन डैश। कुछ लोगों का ये मानना है कि लूसी आज भी देखी जा सकती है इन विंड्स, हवा में। तो ये हवाओं में आज भी देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, क्योंकि वो गूंज रही है। नंबर 8 पर पीपल बिलीव लूसी कैन बी सीन डूइंग दीज एक्टिविटीज एक्सेप्ट। लोगों का ये मानना है कि लूसी ये सारी एक्टिविटी कर सकती है सिवाय किस चीज़ के? सिवाय टॉकिंग टू पीपल, क्योंकि वो अकेली तनहा रहने वाली बच्ची है, तो वो लोगों से बात नहीं करती। इसके अलावा वो लुकिंग स्ट्रेट आगे भी देखती है, मूविंग रैपिडली, जल्दी जल्दी मूव भी करती है, सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने भी गाती है, लेकिन टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बातें नहीं करती वो। तो आज के इस लेक्चर में हमने लूसी ग्रे पोम को कवर करा और इसके एमसीक्यूज को कवर करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोम को कवर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।